Today I am going to discuss about the next part of the Indian freedom struggle. First phase of revolutionary क्या थी? The revolutionary movement, the revolutionary terrorist movement क्या था? आउटकम ऑफ द सेम सेट ऑफ काजेज, मतलब कि जो भी सेम सेट ऑफ काजेज है उसके क्या आउटकम है, विच गिव राइज टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग इन द नेशनल पॉलिटिक्स. ओके, ऑनली द रेवोल्यूशनरीज वांट इज क्यू का रिजल्ट. अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे भाई जल्दी जल्दी हमें इसका नतीजा मिलना चाहिए, हमें जल्दी जल्दी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है, अपनी पूर्ण स्वराज होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एंड डिस्काउंटेड द वैल्यू ऑफ परसुएशन एंड लव ग्रेट प्रेशर. ओके, द ब्रिटिश रूल वॉज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल दैट इज़ वर्थ वाइल इन नेशनल लाइफ, पॉलिटिकल लिबर्टीज, रिलीजन फ्रीडम, मॉरलिटी एंड इंडियन कल्चर. अब ये कह रहे हैं कि जो भी ब्रिटिश रूल है इसने पूरी तरह से पॉलिटिकल जो लाइफ है, जो लिबर्टी है, जो रिलीजियस फ्रीडम है वो सारी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, और जो भी इंडियन कल्चर है. मेथड उन्होंने क्या अप्लाई किया था? वेस्टर्न मेथड्स ऑफ वायलेंस, बॉम्ब्स एंड रिवॉल्वर्स. ओके, अब इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न मेथड का यूज़ किया था. जो एक्सट्रीमिस्ट थे कि इनके ऊपर बॉम्ब फेंको और इनको गोली से उड़ा दो. ओके, टू फेजेस ऑफ रिवोल्यूशनरी मोमेंट ब्रॉडली स्पीकिंग, फेज़ 1 और फेज़ 2. फेज़ 1 कब से चला था? 1890 से लेकर 1918 तक. फेज़ 1 1890 टू 1918, और सेकंड फेज़ चला था 1920s ऑनवर्ड. तो पहला पेज 1890s टू 1998, 1890s टू 1918, और सेकंड 1920s ऑनवर्ड्स. सेट अप मैनी रेवोल्यूशनरी सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन. अब इन्होंने बहुत सारे जो भी रेवोल्यूशनरी सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किए थे. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कुछ हमारी यहाँ पे है, अनुशीलन एंड जुगंतर वर एस्टैब्लिशन. ओके, अनुशीलन समिति एंड, याद रखना, अनुशीलन समिति एंड जुगंतर वर एस्टैब्लिश इन बंगाल. उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, जैसे अनुशीलन समिति एंड जुगंतर एस्टैब्लिश की थी बंगाल में. सावरकर ब्रदर हैड सेटअप अभिनवा भारत इन महाराष्ट्र. और सावरकर ब्रदर हैड सेटअप, जो सावरकर ब्रदर थे उन्होंने क्या सेटअप किया था? अभिनवा भारत इन महाराष्ट्र में. भारत माथा एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय नीलाकांटा ब्रह्माचार्य इन मद्रास. जो हमारे पास है भारत माथा एसोसिएशन है वो किसने स्टार्ट किया था? नीलाकांठा ब्रह्माचार्य मद्रास में. अजीत सिंह सेटअप ये सेक्रेट सोसाइटी, और जो अजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया था? एक सेक्रेट सोसाइटी सेटअप की थी टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, कि वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को क्या कर सके? स्प्रेड कर सके अमॉन्ग द यूथ इन पंजाब, मतलब कि जो भी यूथ है पंजाब में उनमें. तो अजीत सिंह सेटअप ये सेक्रेट सोसाइटी, जो अजीत सिंह है उन्होंने क्या किया? एक सेक्रेट जो सोसाइटी थी उसको सेटअप किया, और क्या स्प्रेड किया? रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अमॉन्ग द यूथ इन पंजाब, कि भाई जो भी यूथ है पंजाब में उनके अंदर एक क्रांतिकारी आ जाए अपने देश के प्रति, कि भाई वो लड़ना शुरू हो जाए किसके साथ? मतलब यूनाइट होके अंग्रेज़ों के साथ. ओके, तो अजीत सिंह सेटअप ये सेक्रेट कमेटी, जो अजीत सिंह थे उन्होंने एक सेक्रेट कमेटी सेटअप की, कि ताकि जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है अमॉन्ग द यूथ इन पंजाब, जैसे भगत सिंह वगैरह थे उनको यहीं से, मतलब कि उनसे ही इंस्पायर हुए, ठीक है, ये इनके अंकल थे. ओके, तो सेट ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अमॉन्ग द यूथ इन पंजाब. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. लाला हरदयाल सेट अप द 6 गदर पार्टी इन यूएसए. जो लाला हरदयाल थे उन्होंने क्या किया? 6 गदर पार्टी एस्टैब्लिश की थी. कहाँ पे सेटअप की थी? यूएसए में. टू ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कि भाई बाहर भी हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ठीक है. तो जो लाला हरदयाल थे उन्होंने सेटअप की थी 6 गदर पार्टी, याद रखनी, इन यूएसए टू ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म ए पार्टी विद द हेल्प ऑफ जर्मनी इन काबुल. जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म ए पार्टी विद द हेल्प ऑफ जर्मनी इन काबुल. तो जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, किसकी मदद से? जर्मनी के, कहाँ पे? काबुल में. तो राजा महेंद्र प्रताप, याद रखना, राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म ए पार्टी विद द हेल्प ऑफ, राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ जर्मनी इन काबुल. तो ये इंपॉर्टेंट है, राजा महेंद्र प्रताप, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. राजा जो महेंद्र प्रताप थे उन्होंने कौन सी पार्टी कहाँ पे पार्टी बनाई थी? जर्मनी में, इन काबुल में. किसकी मदद से? जर्मनी इन काबुल. 1899 विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश सावरकर ऑर्गेनाइज ए सेक्रेट सोसाइटी मित्रा मेला 8 नासिक.
याद रखना 1899 में क्या हुआ, विनायक दामोदर सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर थे और उनके जो ब्रदर थे जिनका नाम था गणेश सावरकर, उन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे? मित्रा मेला एट नासिक। इन 1904 में क्या हुआ था, वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत। 1909 में क्या हुआ, जो वीडी सावरकर जी थे उन्होंने क्या किया, ये अभिनव भारत ऑर्गेनाइज की थी। ये सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ऑर्गेनाइज भारत जो थे, याद रखना सावरकर ऑर्गेनाइज अभिनव भारत, याद रखना अभिनव भारत किसके ऑर्गेनाइज की थी, वीडी सावरकर ने। कब? 1904 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं कि वीडी सावरकर कौन सी पार्टी, कौन सी सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज की थी, अभिनव भारत। नेक्स्ट वन इज इन 1909 में क्या हुआ, अनंत कन्हारे ऑफ अभिनव भारत असोसिएटेड जैक्सन द जज ऑफ द नासिक। 1909 में क्या हुआ, अनंत खनारे ऑफ अभिनव भारत, उनको जैक्सन ने क्या किया, मार गिराया था, मीन्स असोसिएट किया था द जज ऑफ नासिक। जो जज थे नासिक थे, किसके द्वारा? जैक्सन के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक कंपेयर्ड दिस इंसिडेंट विद द शिवाजी किल्ड अफजल खान इन हिज जर्नल। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया, इस इंसिडेंट को, जो ये हादसा हुआ था, इसको कंपेयर किया था शिवाजी किल्ड अफजल खान इन हिज जर्नल में ये चीज़ें बताई थी। ड्यू टू दिस तिलक वाज अरेस्टेड, मतलब कि इसी जब उन्होंने ये चीज़ बताई तो तिलक को अरेस्ट किया गया एंड सेंट टू मांडले जेल फॉर 18 मंथ, और 1.5 साल के लिए उनको मांडले जेल में भेज दिया गया। ठीक है, कि इंसिडेंट विद जो शिवाजी के साथ इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, दिस इंसिडेंट विद शिवाजी किल्ड अफजल खान इन हिज जर्नल। इन बंगाल 1905 बरिंद्रा कुमार घोष पब्लिश भवानी मंदिर। याद रखना, बंगाल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, भवानी मंदिर। बरिंद्रा कुमार घोष ने क्या पब्लिश की थी, भवानी मंदिर। 1905 बरिंद्रा कुमार घोष ने क्या पब्लिश की थी, भवानी मंदिर। भवानी मंदिर किसने पब्लिश की थी, बरिंद्रा कुमार घोष ने। 1905 में बरिंद्रा कुमार घोष, कौन सा? 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने क्या पब्लिश की थी, भवानी मंदिर। 1906 में क्या हुआ, बरिंद्रा कुमार घोष एंड भुवानी इंद्रनाथ दत्ता स्टार्टेड द पेपर। उसके बाद 1906 में क्या हुआ, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिनका नाम था युगांतर। ओके, तो बंगाल में क्या हुआ, 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष पब्लिश भवानी मंदिर, उन्होंने क्या किया था, 1905 में भवानी मंदिर पब्लिश की थी। 1906 में क्या हुआ, वीरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्त स्टार्टेड द पेपर युगांतर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज बॉम्बिंग ऑफ लॉर्ड हार्डिंग सेकंड एंड द दिल्ली कंस्पिरेसी केस, जो 23 दिसंबर में पहले पढ़ा चुका हूँ 1912 में। राज बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल थ्रू, इन्होंने क्या किया था, वाइसरॉय जो लॉर्ड हार्डिंग थे उनके ऊपर बम गिराया था। लॉर्ड हार्डिंग एस्केप हिज माइनर इंजरीज, मतलब लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो बच गए थे, थोड़ी सी उनको इंजरी हुई थी, बट हिज अटेंडेंट डाइड ऑन द स्पॉट, लेकिन उनके जो भी अटेंडेंट थे वो उसी स्पॉट में क्या होगी, उनकी डेथ होगी, जो उनके अटेंडेंट थे। 13 पीपल वर अरेस्टेड एंड ट्राइड इन व्हाट इज़ नोन एज दिल्ली कंस्पिरेसी केस, और इसमें से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, और इसी को कहा जाता है दिल्ली कंस्पिरेसी केस। दीनानाथ वन ऑफ द अरेस्टेड बिकम गवर्नमेंट अप्रूवर अंडर प्रेशर। दीनानाथ को, जिसको भी क्या किया था, अरेस्ट किया था। 4 पर्सन कौन कौन से थे, मास्टर आमिर चंद, अवहाद बिहारी, बाल मुकाना, बसंत कुमार विश्वास वर हैंग्ड। याद रखना, 4 लोगों को हैंग्ड, मतलब कि फांसी पे चढ़ा दिया गया था। मास्टर आमिर चंद, याद रखना कौन सा, मास्टर आमिर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकंदा, बसंत कुमार विश्वास वर हैंग्ड। रैश बिहारी बोस सक्सीडेड इन फ्लीइंग टू जापान, जो रैश बिहारी बोस थे वो जापान, मतलब कि वो सक्सेस हो गया अपने मिशन में, और वो कहाँ भाग गए, जापान में। याद रखना, रैश बिहारी बोस वर सक्सीडेड इन फ्लीइंग टू जापान। स्टुटगार्ट इन जर्मनी में क्या है, मदामे भिकाजी जर्मनी नोन एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी। याद रखना, जो हमारे पास मदामे भिकाजी है, ठीक है, मदामे भिकाजी गामा, याद रखना, मदामे भिकाजी गामा, इनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, दैट इज मदामे भिकाजी गामा। अब ये हम किस, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी थे दादाभाई नौरोजी के। याद रखना, जो मदामे भिकाजी गामा थे वो किसके सेक्रेटरी थे, प्राइवेट, दादाभाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड वुडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके,
जर्नल रिटर्न वाज तलवार, इन्होंने कौन सी जर्नल लिखी थी? तलवार, याद रखना। मदाबे बिकाजी गामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, जर्नल लिखी थी तलवार। इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था 1907 इन स्टुटगार्ट, कहाँ पे? जर्मनी में। तो पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, याद रखना सेकंड इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1907 में इन स्टुटगार्ट। इंडियन फ्लैग अनफर्ल्ड, और इन्होंने क्या किया? इंडियन फ्लैग वहाँ पे लहराए थे। रिमार्क इंपॉर्टेंट है, गदर मोमेंट हाज आल्सो नोन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। गदर मोमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। गदर मोमेंट हाज आल्सो नोन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो गदर मोमेंट को किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो गदर मोमेंट आर आल्सो नोन एज हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वन है कामाघाटा मारू इंसिडेंट। कामाघाटा मारू वाज द नेम ऑफ ए जापानी शिप, याद रखना। जो कामाघाटो थे मारू थे, वो नाम है किसका? जापानी शिप का, याद रखना। कामाघाटो मारू इंसिडेंट क्या है? कामाघाटो मारू वाज द नेम ऑफ जापानी शिप, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने पैसेंजर थे? 370 पैसेंजर, याद रखना। जो कामाघाटो मारू वाज द नेम ऑफ जापानी शिप्स, तो कामाघाटो मारू क्या है? एक जापानी शिप का नाम है, याद रखना। कैरिंग 370 पैसेंजर, और इन्होंने 370 पैसेंजर को लेकर गए थे। मैनली सिख एंड सम पंजाबी मुस्लिम, और इसमें कौन गए थे? कुछ सिख और पंजाबी मुस्लिम थे। वुड बी इमिग्रेंट फ्रॉम सिंगापुर टू वनकावर कनाडा, याद रखना। और कहाँ के लिए जा रहे थे? सिंगापुर टू वनकावर, ठीक है, वनकावर कनाडा, याद रखना। तो और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिंगापुर टू कनाडा। 370 पैसेंजर थे। दे वर टर्न बैक बाई कैनेडियन अथॉरिटीज़, उसके बाद जैसे ही गए वो, तो जो भी कैनेडियन अथॉरिटी थे उन्होंने इनको वापस कर दिया आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्राइवेशन एंड अनसर्टनिटी, मतलब 2 मंथ के बाद उनको क्या किया? वापस कर दिया। ओके, दे वर टर्न बैक बाई द कैनेडियन अथॉरिटी आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्राइवेशंस एंड अनसर्टनिटी। द शिप फाइनली अंकर्ड एट बर्डबर्ड पोर्ट कैलकाटा, याद रखना, इन सितंबर 1914। 1914 को क्या हुआ? इस शिफ्ट को वापस करवा दिया, और कहाँ पे? कलकत्ता के पोर्ट पे। क्या नाम है पोर्ट का? नाम बर्डबर्ड पोर्ट, बर्डबर्ड, ठीक है, बर्ड पोर्ट, याद रखना। बर्था इनमेट रिफ्यूज टू बोर्ड इन पंजाब बाउंड ट्रेन, बर्था इनमेट्स रिफ्यूज टू बोर्ड द पंजाब बाउंड ट्रेन। Inflamed by this and with the outbreak of this war, the Ghadar leader decided to launch violent attack on British rule India. उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो भी गदर लीडर थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पे अब एक वायलेंट अटैक करेंगे ब्रिटिश रूल के ऊपर। दे अर्ग्ड फाइटर टू गो टू इंडिया, ठीक है, दे अर्ग्ड फाइटर टू गो टू इंडिया। उन्होंने मतलब कि जो भी फाइटर्स थे उनसे ये मतलब गुजारिश की कि भाई आप इंडिया में चला जाओ, ठीक है। बंगाल रेवोल्यूशनरीज वर कॉन्टैक्टेड, कि आप वहाँ पे जाके जो भी बंगाल के रेवोल्यूशनरीज हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। पॉलिटिकल, ठीक है, डेकोटाइज वर कमिटी टू रेज फंड्स मैनली इन पंजाब, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो भी जितना भी उसके लिए जो फंड लगेगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, दस एन एक्सप्रेसिव सिचुएशन वाज क्रिएटेड इन पंजाब, और वहाँ पे बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी, कहाँ पे? पंजाब में, याद रखना। तो बंगाल रेवोल्यूशनरीज वर कॉन्टेक्टेड, पॉलिटिकल डेकोटीज वर कमिटी टू रेज फंड मैनली इन पंजाब। नेक्स्ट वन इज सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी, ठीक है। अब सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी क्या थी? मिड 1920s स्टार्टेड ड्यू टू फेलर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920 में चल रहा था ये। और ये क्यों हुआ? स्टार्टेड ड्यू टू फेलर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये तब चला जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी फेल हो चुका था। एंड अदर पीसफुल मेथड्स ऑफ नेशनल लीडर्स। पंजाब अप दिल्ली वर द एपिसेंटर, पंजाब से दिल्ली तक क्या बन गया था? एक एपिसेंटर बन गया था। टू स्प्लिट स्टैंड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड पंजाब, यूपी, बिहार एंड बंगाल। अब ये जो था पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये विद्रोह चल रहा था, याद रखना। पंजाब से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल। ओके, अब है नॉवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल, याद रखना। नॉवेल्स एंड बुक्स किसके द्वारा लिखे गए थे? एक बुक थी बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल। सचिन सन्याल ने क्या लिखी थी? बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल। एंड पत्थर दाबी बाई शरत चंद्रा चटर्जी, ये गवर्नमेंट बैन ऑनली अनहांस इट्स पॉपुलरिटी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कि इसके ऊपर बैन कर दिया क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी न बढ़ जाए, याद रखना। एंड पत्थर दाबी बाई
शरत चंद्र चटर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन बाई सचिन सन्याल और शरत चंद्र चटर्जी बाई पत्थर दाबी। एंड एनहांस रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, अनुशीलन समिति बिकम एक्टिव अगेन इन बंगाल। उसके बाद जो अनुशीलन समिति थी वो दोबारा से फिर एक्टिव हो गई बंगाल में। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी या HRA, याद रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी HRA वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924, याद रखना। ये कब फाउंड की थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी कब फाउंड की थी? 1924 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी कब फाउंड की थी? 1924 में। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगीश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल। प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन कौन थे? सचिन सन्याल। ओके, तो इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगीश चंद्र चटर्जी, कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगीश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल, प्रेसिडेंट ऑफ HRA। लेटर रिनेम्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA, याद रखना। बाद में इसका नाम बदल दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो बाद में HRA का नाम क्या बदल दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA बाई भगत सिंह, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कब? 1928, याद रखना। तो फिर जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, इसका नाम फिर भगत सिंह ने 1928 में बदल दिया था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और HRA। एम क्या था? टू अवेकन पीपल ऑफ इंडिया टू फ्यूटिलिटी ऑफ द नॉन वायलेंट मेथड, याद रखना। मतलब कि लोगों को जागरूक करना है कि ताकि जो भी ये मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज़ कीजिए। टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और मतलब कि आर्म रेवोल्यूशन का यूज़ करें कि ताकि इनका जो भी कॉलोनियल अपना राज करके बैठी है ब्रिटिशर, इनको यहाँ से भगाओ। एस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस ए फ्यूडल रिपब्लिक ऑफ USA ऑफ इंडिया हुज बेसिक प्रिंसिपल वुड बी अडल्ट फ्रेंचाइज, और इनका जो भी बेसिक प्रिंसिपल था वो था अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, तो ये एस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ USA, ठीक है। अब ये क्या चाहते थे? इसकी जगह फेडरल रिपब्लिक ऑफ USA ऑफ इंडिया हुज बेसिक प्रिंसिपल वुड बी अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज काकोरी ट्रेन रॉबरी अगस्त 1925 में, याद रखना। जो काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, याद रखना, या काकोरी इंसिडेंट। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट अगस्त 1925 में हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन या आर्मी वाज काकोरी ट्रेन रॉबरी, याद रखना। तब यहाँ पे क्या हुआ? जो भी ट्रेन पे जो चोरी वगैरह हुई थी, है ना, लूट के ले गए थे पैसे। द मैन हेल्प्ड ऑफ ए ट्रेन एट काकोरी एंड ऑब्सक्यूर विलेज नियर, ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के पास एक गाँव था, वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। तो एंड लूटेड इट्स ऑफिशियल रेलवे कैश, और उन्होंने क्या किया? जो भी ऑफिस में कैश पड़े थे ट्रेन में, ठीक है, मतलब रेलवे के जो भी कैश पड़े थे वो वहाँ से ले चुके थे। ओके, गवर्नमेंट क्रैक डाउन आफ्टर द काकोरी रॉबरी लेड टू अरेस्ट ऑफ मैनी। अब उससे क्या होगा? गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया। 17 वर जेल्ड, 4 ट्रांसपोर्टेड, 17 को जेल में डाल दिया और 4 को ट्रांसपोर्टेड कर दिया, और उसमें से जो 4 थे उनको फांसी में चढ़ा दिया था, याद रखना, ठीक है। अब 4 कौन कौन से हैंग किया था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। तो कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। कौन कौन से आगे? राम प्रसाद बिस्मिल जी, उसके बाद अशफाकुल्ला खान जी, रोशन सिंह जी और राजेंद्र लहरी जी, ठीक है। तो इन सबको क्या किया? हैंग कर दिया गया। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। अशफाकुल्ला खान जी वाज फर्स्ट मुस्लिम रेवोल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड, ये जो थे, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, इनको ये पहले मुस्लिम रेवोल्यूशनरी थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था। ओके, याद रखना, अशफाकुल्ला खान। हैंस काकोरी प्रूव्ड टू बी ए सेटबैक, ठीक है। अब 1926 में क्या हुआ? भगत सिंह फॉर्म्ड ए पार्टी कार्ड भारत नव जवान सभा इन लाहौर। अब 1926 में क्या हुआ? जो भगत सिंह थे उन्होंने क्या किया? एक भारत नौजवान सभा बनाई, कहाँ पे? लाहौर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अशफाकुल्ला खान वो पहले मुस्लिम रेवोल्यूशनरी थे जिनको हैंग किया गया था। और कौन कौन से जिनको हैंग किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। 1926 में जो भगत सिंह थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिनका नाम था भारत नौजवान सभा इन लाहौर।
अब हमारे पास क्या, जो चंद्रशेखर थे आज़ाद वाज ए पार्ट ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जो चंद्रशेखर थे वो भी पार्ट थे किसके, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के। आज़ाद एस्केप्ड एंड वाज नॉट कैप्चर्ड, उसके बाद ये भाग गया, बच गया और वो नहीं पकड़े गए, ठीक है, वो बच चुके थे, ठीक है, वो कहीं भाग चुके थे और उसके बाद किसी ने नहीं पकड़ा उनको, ओके, एंड वाज नॉट कैप्चर्ड। सौंदर मर्डर्स लाहौर दिसंबर 1928 में, याद रखना लाहौर में क्या हुआ दिसंबर 1928 में। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह एंड अदर शॉट डेट सौंदर इंस्टेड ऑफ ए एसपी कोर्ट। तो लाहौर में क्या हुआ 1928 में, क्या हुआ दिसंबर में, 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ, भगत सिंह और जो दूसरे एंड अदर्स शॉट डेट सौंदर, भगत सिंह और जो दूसरे थे उन्होंने क्या किया, जो सौंदर था उसको मार गिराया इंस्टेड ऑफ द एसपी कोर्ट, ठीक है, एसपी कोर्ट के बावजूद किसको मारा उन्होंने, सौंदर को मारा। द पुलिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज ऑन लाला लाज पतरा इन लाहौर। अब जो ऑफिशियल पुलिस जो थे, ठीक है, द पुलिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज, और उसमें जो भी पुलिस ऑफिशियल थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लाठी चार्ज के लिए, जिससे जो लाला लाजपत राय थे उनके इंजरी हो गई और 1 वीक के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। तो सौंदर को मार दिया गया, ठीक है, मारना था किसको, एसपी कोर्ट को, और सौंदर को मार दिया गया, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह एंड अदर शॉट डेट सौंदर, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था 1919 में, 1929 में, तो बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह एंड बटू केशवर दत्त थ्रू ये बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 1929 में क्या किया, गिराया गया था। भगत सिंह और बटू केशवर दत्त थ्रू ये बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब गिराया गया अप्रैल 8, 1929 में, ऑन द ओकेजन ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, किस टाइम, पब्लिक सेफ्टी बिल के टाइम, एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के दौरान भगत सिंह रोट ए पैम्पलेट वाई एम आई एन एथिस्ट वाइल इन जेल। तो भगत सिंह रोड ने एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें बताया था वाई एम आई एन एथिस्ट वाइल इन जेल। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कब फेंका दिया था, 1929, 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, ठीक है, किस टाइम, ऑन द ओकेजन ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जब ये वहाँ पे बिल पास होने वाले थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंपॉर्टेंट है। HRA कब फोन किया था, 1929 में। 1924 में मैन लीडर कौन कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खान, ओके। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म रेवोल्यूशन एंड एस्टैब्लिश ए फेडरल रिपब्लिक इन इंडिया। याद रखना कि भाई जो भी ब्रिटिश रूल है, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, ठीक है, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म रेवोल्यूशंस एंड एस्टैब्लिश ए फेडरल रिपब्लिक इन इंडिया। याद रखना टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म रेवोल्यूशंस एंड एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक इन इंडिया, ओके, ये आपने याद रखना। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ट्राइड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस फॉर सौंदर मर्डर्स। अब जो भगत सिंह जी थे, सुखदेव और राजगुरु ट्राइड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस फॉर सौंदर मर्डर्स, ठीक है। तो अब इनको क्या किया, इन्होंने जो सौंदर का मर्डर किया था उस केस में ये फंसे थे, ओके। तो आज़ाद वाज इन्वॉल्व इन ए बीट टू ब्लो ऑफ, और आज़ाद भी इन्वॉल्व थे इसमें। वाइसरो इरविन ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929 किल्ड इन ए पुलिस एनकाउंटर, ठीक है। तो जो वाइसरो थे कौन, इरविन ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929 किल्ड इन ए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे एट अल्फ्रेड पार्क इन द इलाहाबाद इन फेब 1931, मतलब कि इलाहाबाद पार्क में 1931 में। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931। याद रखना दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब, मार्च 23, 1931 में इनको क्या किया, फांसी पर लटकाया गया था। क्रीमेटेड 8, ठीक है, हसीनी वाला फिरोजपुर, और उसके बाद इनके कहाँ पे क्रिमिनेशन की थी, हसीना वाला फिरोजपुर, याद रखना। तो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु उनको हैंग किया था 1931 में, मार्च 23, 1931 में, याद रखना मार्च 23, 1931 में इनको क्या किया, लटकाया गया था मार्च 23, 1931 में। क्रेमेटेड 8, ठीक है, हसीनी वाला फिरोजपुर में। मेरठ कंस्पिरेसी केस 1929 में क्या हुआ, मिर्ज़ापुर,
नहीं, मुजफ्फर अहमद वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट। याद रखना, जो मेरठ कंस्पिरेसी केस था 1929 में क्या हुआ, जो मुजफ्फर अहमद थे वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट, उनको पूरे लाइफ मतलब उम्र कैद की सज़ा दी गई। ठीक है, तो भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को क्या कब फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 को। याद रखना, और उनका आखिर जो क्या बोलते हैं क्रीमेटेड एट हसीनी वाला फिरोजपुर में इनके वहाँ पे क्रीमेशन किए गए। ओके, तो मेरठ कॉन्फ्रेंस केस 1929 में क्या हुआ, मुजफ्फर ठीक है, मुजफ्फर अहमद वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आई होप एवरीबॉडी